सभी को स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आज लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स में आज का करंट अफेयर। सभी का हार्दिक स्वागत है। सबका स्वागत किया जा रहा है सीएल कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम देखेंगे अगले दिन का करंट अफेयर्स। उसके पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस डेली करंट अफेयर्स रोज सुबह 7:15 पर आता है। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करिए। अधिक से अधिक हमारे वीडियोस को शेयर करिए और उसको लाइक जरूर करिए। और हमारा इस चैनल पर सभी टीम का जो मेहनत है उससे अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और साथ ही साथ हमारे ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। गूगल प्ले स्टोर पर आपको सीएल कैरियर एकेडमी के नाम से आपको ऐप मिलेगा और उस पर आपके वीडियोस, टेस्ट और उस पर नोट्स आपको मिलेंगे। 999 रुपए में सबसे कम समय, सबसे कम पैसे में 1 साल का आपको सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। तो चलिए आज का हम करंट अफेयर शुरू करते हैं। और हमारा करंट अफेयर्स बना है बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारा आज का पहला करंट अफेयर्स है भारत का पहला पुनर्नवीनीकरण पीबीसी पुनर्नवीनीकरण पीबीसी प्लास्टिक रिसाइकिल इसको कहते हैं से बना क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? प्लास्टिक पुनर्नवीनीकरण के द्वारा देखिए रिसाइकिल क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एचएसबीसी ने लॉन्च किया है। इसका उत्तर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। चलिए हम देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। एचएसबीसी बैंक ने पुनर्नवीनीकरण पीबीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड 85% पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बना है और इस कार्ड का समग्र कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के अलावा 3.18 ग्राम प्लास्टिक कचरे को बचाएगा। इतने प्लास्टिक कचरे को प्रत्येक कार्ड बचाएगा जिससे प्रदूषण के खतरे को कम किया जा सके। आप देखेंगे एचएसबीसी बैंक की स्थापना हुई थी 1853 में। एचएसबीसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1853 में हुई थी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो कौन बना है? तो देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है ये गुजरात। इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम इसका देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार गुजरात देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। गुजरात ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा है। किसको पीछे छोड़ा है? महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा है और 1 नंबर पे आ गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग हब में 1 नंबर पर गुजरात राज्य है। चलिए गुजरात के बारे में देखते हैं। मई 1960 में 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था, स्थापना हुआ था। राजभाषा गुजराती है। राजधानी गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। लिंगानुपात में गुजरात 919 है। गुजरात का लिंगानुपात कितना है? 919 है। आप याद रखेंगे, ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। जनगणना 308, विधानसभा की 182 सीटें हैं, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। गुजरात में 33 जिले हैं। देखिए गुजरात की जो सीमा है वो किससे लगती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है। 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अब ध्यान रखेंगे गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस प्रतिमा के जो डिजाइनर है रामबान जी सुतार नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर यह बनाया गया है। रामबान जी सुतार इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर हैं। तो ध्यान रखिएगा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की प्रतिमा है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। कपड़ा, सूती कपड़ा के लिए भारत और विश्व भर में प्रसिद्ध है। गुजरात की गिर के जंगलों में एशियाई शेर, गुजरात में गिर के जंगल है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, जिनको एशियाई शेरों का घर कहा जाता है, गिर के जंगलों को।
यहां पर राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान है और मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। तो 4 यहां पे राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। आज के सेशन का हमारा अगला प्रश्न है, डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है, इसका नाम है सुजैन अर्नोल्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुजैन अर्नोल्ड। चलिए इसका हम एक्सप्लेन देखते हैं। अभी हाल ही में सुजैन अर्नोल्ड को डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। या बॉब इगर की जगह लेंगी। किसकी जगह लेंगी? बॉब इगर की जगह लेंगी। और हम कुछ चर्चित महिलाओं के नाम देखते हैं जो लगभग इस महीने हफ्ते 10 दिन में चर्चा में रही हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला वांग यापिंग। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला वांग यापिंग है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बेम देवी है, पहली भारतीय महिला फुटबॉलर पद्मश्री से। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 ये पहला खिताब है। का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षता प्रभु। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नजमा बोर्डेन राउंगने। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की लोकपाल इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं। इंदु मल्होत्रा इसकी लोकपाल बनी है, दिल्ली क्रिकेट संघ की अध्यक्ष। तो ये चीज याद रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। आज के सेशन का अगला प्रश्न, BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्टर एलेक्सेलन बने हैं BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर। सी इज द राइट आंसर। चलिए हम देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। तो टोक्यो ओलंपिक के चैंपियन और ये शटलर है विक्टर एलेक्सेसन को BWF साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुन लिया है। विक्टर एलेक्सेसन डेनमार्क के रहने वाले हैं, डेनमार्क के। और महिलाओं में देखें, महिलाओं में किसे चुना गया है? वुमन, यहां होगा वुमन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है चीन की ताई जू इन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चुना गया है, ये ध्यान रखेंगे। पुरुषों में विक्टर एलेक्सेसन और महिलाओं में ताई जू इन चीन की। चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। हमारा आज के सेशन का नेक्स्ट प्रश्न क्या बना है? कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है? G20 ट्रोइका में कौन शामिल हुआ है? ऑप्शन है भारत। G20 ट्रोइका में भारत शामिल हुआ है। ट्रोइका का क्या मतलब होता है? तो ट्रोइका का मतलब होता है 3 देशों का समूह जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। ट्रोइका का क्या मतलब है? 3 देशों का समूह जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। और इसमें होता है G20 में क्या होता है? जो पिछला G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किया था, जो अब अगला करेगा, लगातार 3 जो कर चुका, जो करेगा और जो अगला करने वाला है, इन तीनों का समूह। तभी कौन कर चुका है? अभी जो किया है वो कौन है? तभी जो किया है इटली, अगला कौन करेगा? इंडोनेशिया, और उसका अगला कौन होगा 2023 में? भारत। तो इनको मिलाकर ये बना है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ट्रोइका का अर्थ एक साथ काम करने के लिए 3 देशों का समूह, इसे ट्रोइका बोलते हैं। 3 देशों का समूह, इसे ट्रोइका बोलते हैं। भारत जो है ट्रोइका में शामिल हुआ। एजेंडे की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया और इटली के साथ, देखिए इंडोनेशिया, इटली ने अभी किया है, इंडोनेशिया अगले साल करेगा, उसके अगले साल भारत करेगा। तो तीनों के समूह को ट्रोइका करेंगे। पहली बार भारत 2023 में G20 की मेजबानी भी करेगा। तो इस तरीके से इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आज के सेशन का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? अभी मनाया गया है विश्व मृदा दिवस। कब मनाया गया है? तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर इज द राइट आंसर। चलिए इसका हम व्याख्या देखते हैं क्या है। देखिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, और इसका थीम जरूर याद रखिएगा।
बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम परीक्षा में एकदम आए गए। तो विश्व मृदा दिवस का थीम है हार्ट सॉइल सेलिनाइजेशन, हार्ट सॉइल सेलिनाइजेशन, इनहैंस सॉइल प्रोडक्शन। आप ये याद रखेंगे, इस साल के मृदा दिवस का थीम है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है मृदा के प्रति लोगों को जागरूक करने, ताकि मृदा में बढ़ रहे प्रदूषण को रोका जा सके। तो इसलिए मृदा दिवस मनाया जाता है और इसका थीम जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आज के सेशन का हमारा अगला प्रश्न, एशिया यूथ पैरालंपिक गेम 2021 में एक कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो क्लब थ्रो में ये जीते हैं, स्वर्ण पदक जीता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला हम इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं। ये जो गेम हो रहा है बहरीन की राजधानी मनामा में, एशिया यूथ पैरालंपिक कशिश लाकड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। एशिया यूथ पैरालंपिक खेल का ये चौथा संस्करण है, चौथा, याद रखेंगे। ये कहां हो रहा है? बहरीन की राजधानी मनामा में हो रहा है। इसमें हमारे कौन कौन सा खिलाड़ी हैं जो पदक जीत चुके हैं? तो इनमें जो खिलाड़ी पदक जीत चुके हैं उनका नाम देखिए। पहला पदक जो दिलाया था रजत पदक है, पहला पदक रजत पदक है, अनन्या बंसल ने 60 फुट में दिलवाया है। संजय आर नीलम ने कांस्य पदक दिलवाया है, 60 फुट में ही दिलवाया है। लैक्सिट ने कांस्य पदक दिलाया है भाला फेंक में, और अभी कशिश लाकड़ा ने स्वर्ण पदक दिलाया है। तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो खेल हो रहा है बहरीन में। चलिए आज के सेशन का अगला प्रश्न, एक किताब है नौरोजी, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। नौरोजी पायनियर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, नौरोजी पायनियर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक ने बुक प्राइज 2021 जीता है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? किसने लिखा है इस पुस्तक को? यह ध्यान रखना है, इस पुस्तक को लिखा है दीनयार पटेल ने। दीनयार पटेल के द्वारा यह लिखा गया है। चलिए देखते हैं। यह पुरस्कार कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और यह दादा भाई नौरोजी के जीवन की घटनाओं और विरासत से संबंधित है, जिसका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बूढ़ा आदमी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। चलिए आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्वेरिन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में डायरेक्ट आएगा चाहे कोई एग्जाम हो। एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो यह आयोजित किया गया है मालदीव के साथ, मालदीव के साथ आयोजित किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, एक्वेरिन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है। चलिए अगला इसका एक्सप्लेनेशन देख। एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वह भारत और मालदीव के बीच है। यह मालदीव में आयोजित हुआ। या कहां आयोजित हुआ? मालदीव में। मालदीव की राजधानी कहां है? माले, भारत का एक पड़ोसी है। सीमा तो नहीं लगती लेकिन ये हिंद महासागर में स्थित है, भारत के दक्षिण हिंद महासागर में यह स्थित है। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह हैं। मुद्रा यहां के मालदीवियन रुपया। और भारत और मालदीव के बीच जो 8 डिग्री की अक्षांश रेखा, जिसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं, गुजरती है। ऐसा पूछा जाए भारत और मालदीव को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है, तो वो हो जाएगा 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री की अक्षांश रेखा यहां से गुजरता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद किया है? 2+2 रूस के साथ। 2+2 संवाद भारत रूस के अलावा और किन किन साथ? अमेरिका के साथ करता है, जापान के साथ करता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। अभी किया है रूस के साथ। और ये 2+2 वार्ता है क्या? तो भारत और रूस, जब भी 2+2 होगा तो भारत और रूस के दो मंत्री, कौन कौन? एक रक्षा मंत्री और एक विदेश मंत्री, वो दोनों लोग मिलते हैं और स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। कौन कौन? एक तो होगा फॉरेन मिनिस्टर और एक होगा डिफेंस मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। भारत और रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ने मिलकर 2+2 मंत्रिस्तरीय पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, याद रखेंगे एस जयशंकर। और भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रूस के बारे में जानिए। रूस की राजधानी कहां है? मॉस्को है।
और यहां की मुद्रा रूबल। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर रूस और यूरोप को अलग करने वाला एक पर्वत श्रेणी है, यूराल पर्वत करते हैं। यूराल पर्वत रूस में है, लेकिन वो रूस और यूरोप को क्या करता है? अलग करता है। रूस में ही जो साइबेरिया क्षेत्र है, उसकी सबसे गहरी, दुनिया की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील, मीठे पानी की झील है, रूस के साइबेरिया में। दुनिया की, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है। तो इस तरीके से जब भी हम करंट अफेयर्स लेके आएंगे, करंट अफेयर्स के साथ उसके बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको हम बताएंगे, इसको जरूर लिख लिया करिए। अब प्रतिदिन 7:15 पर हमारा जो है डेली करंट अफेयर्स आपके पास आएगा, आप जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।